नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। दुन्निग्गः सलहुनो यत्थ कामनिपातिनो चित्तस्य दमथो साधु चित्तं दन्तं सुखावहं। निग्रह करने में कठिन, चपल यानी शीघ्रगामी, जहाँ चाहे वहाँ चले जाने वाला चित्त, इसका दमन करना कल्याणकारक है। साधु है मतलब कल्याणकारक है। दमन किया हुआ चित्त सुख देने वाला होता है। तो ये 35वीं जो गाथा है, धम्मपद की 35वीं गाथा और चित्तवग्गों की तीसरी गाथा, ये हम आज देखने वाले हैं। पहली, दूसरी और तीसरी गाथा चित्तवग्गो, पहली और दूसरी गाथा जो हमने देखी है उसके अनुसार हमने ये थोड़ा बहुत जान लिया है, महसूस किया है कि चित्त को महसूस करना कितना कठिन है। चित्त को महसूस करना बहुत कठिन बात है। चित्त, चित्त, चेतना हम बहुत आसानी से कहते हैं, लेकिन चित्त एक गुत्थी है, गुंता, जिसे मराठी में गुंता कहते हैं, गुत्थी है। और ये गुत्थी कहाँ है? तो ये पूरे काया में है, क्योंकि चित्त जो है वो काया की गुफा में बसा है। गुहा, ऐसा एक ऐसे एक गाथा आएगी कभी आगे की। चित्त जो है वो काया की गुफा में बसा है। मतलब एक एक तरह से अज्ञात जगह पर, अज्ञात जगह पर बैठा है। बैठा नहीं है, वो सक्रिय है। वो कोई स्थिर बात नहीं, वो गति है, वो स्थिति नहीं, वो गति है। और इस गाथा के अनुसार, पहली गाथा के अनुसार तो हमने देखा कि फंदनं चपलं चित्तं दुरखं दुन्निवारयं। ये जो चित्त है वो स्पंदन करने वाला है, स्पंदन करने वाला है, वाइब्रेशन, वाइब्रेटिंग, स्पंदन करने वाला है, चपल है। इसका रक्षण करना कठिन है, दुर्रक्षं। इसका निवारण करना कठिन है, दुर्निवारयं। इसे सीधा करना कठिन है, लेकिन ऐसा कहा है कि मेधावी पुरुष, प्रज्ञावान पुरुष, केवल बुद्धिमान नहीं, प्रज्ञावान जागृत पुरुष, ये ऐसे चित्त को, ऐसे फंदनं चपलं दुरखं चित्त को
इस तरह से सरल करता है, सीधा करता है, जैसे सरल करने वाला बाण सीधा करने वाला बाण को सरल करता है। इतना ये कठिन काम है। अगला जो उसका गुणधर्म कहा है कि मार जो चित्त को मारता है, मार जो दुख निर्माण करता है, मार जो विकृतियां निर्माण करता है, मार जो जो विकार है, विकार को ही मार कहा है, विकार ही मारते हैं। विकारों के कारण ही चित्त दुखी होता है। और उस मार्ग के दृष्टि से बचने की, या मार्ग के ध्येय से बचने की चित्त कोशिश करता है। जैसे पानी से बाहर निकाली गई मछली पानी में जाने के लिए छटपटाती है, इस तरह ये चित्त मार्ग के बंधन से, मार्ग के ध्येय से, मार्ग के टारगेट से, मार्ग के लक्ष्य से बचने के लिए ये चित्त छटपटाता है, कोशिश करता है। और वही कोशिश मतलब हमारे जीवन जीने की कोशिश। चित्त की कोशिश मतलब हमारी कोशिश, हमारे जीवन की कोशिश। जीवन जीवन की जो भागदौड़ चलती है, जीवन की जो कभी कभी अच्छी, कभी कभी ऊट पटांग बातें जो चलती है, जीवन की जो दिशाहीन भागदौड़ चलती है, कभी किसी विशिष्ट दिशा में चलती है, कभी दिशाहीन जो भागदौड़ चलती है, वो चित्त की है, वो चित्त की भागदौड़ है। ये काया केवल उसको रिस्पॉन्ड करती है, ये शरीर उसको केवल प्रतिक्रिया देता है। जो चित्त में आता है उसके मुताबिक ये काया और वाणी काम करती है। और चित्त पर अगर मार का हमला है, चित्त पर अगर विकारों का हमला है, तो चित्त विचलित होता है, मतलब हमारी काया और वाणी भी विचलित होती है। उसी के मुताबिक वो अभिव्यक्त होती है, बात करती है, काम करती है। काया बात करती है, वाणी वाणी बात करती है, काया काम करती है, कर्म करती है, कई कर्मवाचिक कर्म चित्त के मुताबिक और चित्त मार्ग के मुताबिक। जो चित्त जागृत है, जो सती में है, भान में है, आत्मभान में है, वो मार से बच सकता है, मार के ध्येय से बच सकता है, मार के लक्ष्य से बच सकता है, मतलब दुख से बच सकता है। ऐसा चित्त जो है वो वाणी और काया से जब व्यक्त होता है, तो वहां वो पता चलता है चित्त शांत है। अगर अगर हम शांति से बात कर रहे हैं, इसका मतलब चित्त शांत है। अगर हमारी वाणी शांति से नहीं बोल रही है, या उसमें कुछ गड़बड़ी है, उसमें आक्रामकता है, उसमें अगर क्रूरता है, वाणी में कहो या शरीर शरीर से शरीर की कृति में कहो, अगर उसमें क्रूरता है, उसमें आक्रामकता है, उसमें चंचलता है, उसमें स्थिरता नहीं, उसमें गंभीरता नहीं, तो इसका मतलब चित्त गंभीर नहीं, चित्त स्थिर नहीं, चित्त चित्त वैसा है, इसलिए काया और वाणी वैसी है। तो मेधावी पुरुष, जागृत पुरुष इस ऐसे चित्त को उसी तरह शांत करता, ऐसे चित्त को, ऐसे मारग्रस्त चित्त को, चित्त से बचना चाहता है, ऐसा चित्त। लेकिन कौन सा चित्त बच सकता है? जो सती में है, जो जागृत है, जो अपमाद में है, जो होश में है, जिसे जिसे अपना बोध हुआ है, बोधि, जिसे अपना बोध हुआ है, ऐसा चित्त मार के बंधन से
अपने आप को बचा सकता है, मतलब हमें बचा सकता है, जीवन को बचा सकता है। तो ऐसे दो गाथाओं का बहुत अच्छी तरह से हमने विश्लेषण किया है 2 दिन। आज हम तीसरी गाथा देखेंगे, दुन्निगहस्स। दुन्निगहस्स मतलब जिसका निग्रह करना कठिन है, मतलब जिसको काबू में करना बहुत कठिन है। चित्त कैसा है? दुन्निगहस्स। लहुनो। अब लहुनो का मतलब लहुनो मतलब छोटा, हल्का। अब हल्का मतलब वही है वो चपलंग चित्तंग। फंदनंग चपलंग जो कहा है, जो भागता है, बहुत भागता है, बहुत चंचल है, बहुत स्पंदन करता है, मतलब लहुन छोटा है, हल्का है। हल्का जो कुछ भी होता है बहुत जल्दी उसका आ, विस्थापन होता है ना, मतलब इधर उधर जाता है। वो जो हल्की बात, जैसे कि हवा जो है, हवा हल्की है तो बहुत बहती है। हवा में समझो कोई कागज के टुकड़े हैं, तो कागज का टुकड़ा बहुत जल्दी इधर से उधर ये होता है, उड़ता है। या सूखे पत्ते जो है वो उड़ते हैं। इस तरह से लहून मतलब चित्त जो है चंचल क्यों है, कंपन क्यों करता है? क्योंकि बहुत छोटा है वो, मतलब बहुत ही हल्का है वो। उसे कोई जैसे कि कोई आधार नहीं है, बहुत बहुत आधार मुक्त है काया में वो। लेकिन काया में भी वो एक आ, म- मुक्त है, काया में है, लेकिन काया से बंधा हुआ नहीं है वो पूरी तरह से। वो कहीं भी जा सकता है, वो कहीं भी जा सकता है। लहुनो यथ कामनी पातिनो, जहां चाहे वहां जाता है वो। कामनी पातिनो मतलब जा गिरता है, निपात मतलब गिरना, मतलब यथ जैसा, काम मतलब जैसा चाहता है वहां वो चित्त जाता है। इतना हल्का, और चुटकी में जाता है। कल हमने जैसे देखा, बिजली की तरह उसका स्वरूप है। बिजली से भी आ, का चित्त का क्षण जो है वो बिजली के अस्तित्व से भी जैसे उसको एक लाखवां हिस्सा उसका, बिजली का अस्तित्व एक क्षण के लिए दिखाई देता है, उसके 1 लाख का हिस्सा जैसे चित्त का होता है। मतलब बहुत बहुत एक क्षण में बदलता है। लहून है, बहुत छोटा है, एक क्षण में बदलता है। और जहां जहां इच्छा हो वहां जाता जाता है, भागता है। और ऐसी कई इच्छाएं हैं, ऐसे एक ही नहीं। चित्त कोई एक बात नहीं, चित्त एक प्रक्रिया है, क्रिया है। और भागता है, विषय मिला के भागता है। जो देखता है वहां भागता है, सुनाई देता है वहां भागता है, गंध है, स्वाद है, और त्वचा का स्पर्श है, मेमोरी है, कल्पनाएं हैं। तो चित्त उसके मुताबिक कंप करता है, आ, उसके मुताबिक वो वाइब्रेट होता है, भागता है। ऐसे चित्त का दमन करना हितकारक है, साधु है। साधु मतलब कल्याणकारक, अच्छा है, अच्छा है। ऐसे चित्त का दमन करना, दमन यानी संयम, मतलब ऐसे चंचल, फन्ननंग चित्तंग दुरखंग दुन्निवारंग, ऐसे भागदौड़ करने वाले चंचल चित्त का संयम करना हितकारक है, कल्याणकारक है। और और संयमित चित्त जो है वो सुखदायक है, सुखावहंग। दंतंग चित्तंग दंतंग सुखावहंग। जो चित्त संयमित है, जिसका दमन किया है, दमन का मतलब दबाना नहीं है, संयम है, कंट्रोल नहीं। चित्त को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये भी बात अभी समझना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ लोग कहते कि वो उसको जानवर की तरह ट्रीट करो। नहीं, चित्त एक ऊर्जा है,
और ऊर्जा को हम बहुत ही सोच समझकर उसका व्यवस्थापन कर सकते हैं, बहुत ही सोच समझकर उसका उसे उसे समझकर उसको अच्छी दिशा में डाइवर्ट कर सकते हैं, सोच समझकर। जैसे कि कुकर कुकर प्रेशर कुकर की जो सीटी है ऊपर की, वो सीटी उसको ये करती है, मतलब जरूरत से ज्यादा अगर कुकर में भाप है वो, तो सीटी को उठा के वो बाहर आती है, क्योंकि वो शक्ति है। भाप एक एक शक्ति है, वेपर एक शक्ति है, और शक्ति जो है उस प्रेशर कुकर की सीटी को वो उठा के वो बाहर जाती है। तो कल्पना कीजिए वो सीटी नहीं है वहां पर, सीटी को हमने दबा कर रखा, भाप की शक्ति को दबा कर रखा, तो क्या होगा? वो हमारे लिए जानलेवा है, उसका विस्फोट हो जाएगा और वो हमारे लिए जानलेवा है, वो हमारी जान उसमें जा सकती है। इसी तरह चित्त जो है, ये सती के साथ, जागृति के साथ समझ लेने की बात है। उसको अगर आप जानवर की तरह नहीं, मैं उसे यहाँ वही वही बात ध्यान में होती है, लोग करते हैं ऐसा मेरे ख्याल। जहाँ वो जानबूझकर मन को कहीं पर लगाने की, चित्त को कहीं पर लगाने की और इच्छा शक्ति के बल पर लगाने की कोशिश करते हैं, उस पर जोर जबरदस्ती करते हैं, तो कुछ समय के लिए वो कुकर में जब तक भाप बैठती है वो तब तक वो भाप ठीक है। तो कुछ समय के लिए वैसे चित्त आप उसको दबा के रखेंगे, बांध के रखेंगे, विषय में रखेंगे, यही करो, यही करो, इतना ही करो, कहीं मत भागो, ऐसी इच्छा शक्ति के बल पर आप उसको कहीं पर लगाने की, कहीं पर बांधने की कोशिश करेंगे, तो वो थोड़ी देर के लिए वो सुनता है आपकी। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों का अनुभव है कि जैसे ही वो ध्यान का विषय खत्म होता है, मन भटकता है, या उस माहौल से बाहर आ जाता है, फिर मन भटकता है। उल्टा उसका भटकना जो है वो दर्दनाक होता है। आपने कभी ऐसे देखा होगा कि जब आप ध्यान शिविरों से बाहर आते हैं, तो वो शोर जो है, वो शोर हमें जितना पहले तकलीफ देने वाला नहीं होता, उतना वो बाहर आने के बाद तकलीफ देने वाला होता है, कि जैसे कि पागल पागल हो जाऊं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उस शक्ति को आपने दबा के रखा है, और अभी उसको जितने विषय मिले हैं तो वो पागल की तरह करता है वो। जैसे बहुत देर से बंधा हुआ कुत्ता या जानवर, बहुत देर से बांध के रखा है उसको, और उसको एकदम छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा? वो ऐसा ऐसा चित्त का होता है। इसलिए ये जो साधना है, ध्यान की साधना है, ये सिद्धार्थ गौतम ने बहुत अपने आप को बहुत तकलीफ दी ऐसी साधनाओं से। इतनी तकलीफ दी, आत्मक्लेश की तकलीफ, तो ऐसा कहते हैं कि वो जो उन्होंने साधना करके अपने आप को जो त्रस्त किया, अपने आप को जो तकलीफें दी, जो जो पूरे अस्थिपंजर हो गया था, हड्डियों का सांपला रह गया था, उनके वो जो रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही थी, पेट एकदम अंदर गया था, पेट को हाथ लगाएं तो रीढ़ की हड्डी को आप पकड़ सकते। तो वो साधना से वो लोकप्रिय हो गए थे वहां उस वक्त, कि कितना बड़ा साधु है, कितना बड़ा तपस्वी है, कितनी बड़ी अपने आप को तकलीफ देता है। तो वो उस साधना से, वो तपश्चर्या से वो प्रसिद्ध हो गए, लोकप्रिय हो गए।
लेकिन उन्हें ये महसूस हुआ कि भले मैं अभी इससे मैं लोकप्रिय हुआ हूँ, प्रसिद्ध हुआ हूँ, अपने आप को बहुत तकलीफ दी मैंने, लेकिन दुख से मुक्त होने के बजाय मैंने अपने आप को और दुख दिए, और इतने दुख दिए कि मृत्यु समीप था। तो चित्त को दबाने से, चित्त को कंट्रोल करने से, चित्त को, मन को जानवर की तरह उसको ट्रीट करेंगे, उसको जानवर की तरह उसके साथ बर्ताव करेंगे, वो आपके लिए जानलेवा हो सकता है। ये बहुत अच्छी तरह मैंने मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं, इसलिए कह रहा हूँ। और मैं, मेरा खुद का भी उदाहरण है वो। मैं भी जब त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ में था, या अ, विपස්සना के शिविर में नहीं किए, और कुछ ऐसी मतलब कुछ खुद की साधनाएं की, एकांतवास किए कुछ, और तकलीफ दी अपने आप को और परिवार को भी, तकलीफ दी मैं, तकलीफ। तकलीफ से मुझे तकलीफ ही हुई। आत्मक्लेश, आत्मक्लेश। तकलीफ देने से मुझे तकलीफ ही हुई, दुख मुक्ति नहीं मिली, दुख हल्का नहीं हुआ, वो बढ़ता गया। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि अगर अगर ये शरीर, ये मन अगर चंचल है, तकलीफ देता है, दुख देता है, इसकी इच्छाएं पूरी करने से उसको इच्छाएं पूरी करना मतलब और दुख को आमंत्रण देना, ऐसा जो लगता है, तो इसको दबा दो, मत करो, मत करो। लेकिन वो मत करो, वो क्यों सुनेगा? जो जागरूक, जिसे जिसे अपनी समझ नहीं, वो आपकी क्यों सुनेगा? तो उसे सुनने लायक, विचार करने लायक चित्त को बनाना पड़ता है। और विचार कौन कर सकता है? मतलब हाँ, उचित तरीके से, सम्यक तरीके से विचार संकल्प कौन कर सकता है? जो सती में है, जागरूक है, जिसमें समझदारी आई है। तो समझदारी के साथ विचार करेगा, समझदारी के साथ बात करेगा, समझदारी के साथ कृति करेगा। तो समझदारी, सम्यक दृष्टि जो है वो इम्पोर्टेंट है, और वो सती जागृति से, आत्मभान से, अप्रमाद से आती है। तो चित्त को दमन कैसे किया जा सकता है, संयमित कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस गाथा के अनुसार। कि चित चित्तस्य दमथो साधु, साधु यानी कल्याणकारक। चित्त को संयमित करना, चित्त को शांत करके संयमित करना, उस शक्ति को, चित्त एक शक्ति है, ऊर्जा है। हमारे शरीर, हमारा जो जिंदा शरीर है, शरीर जो जिंदा है वो चित्त की वजह से। चित्त चेतना, वो जैविक जैविक घटक है। वो उसके कारण जीव, जीवंतता, जीवन जो है वो उसके कारण है। और वो एक शक्ति है, ऊर्जा है। और ऊर्जा जो है, अगर वो, उसे एक प्रॉपर चैनल है, उसे कोई, जैसे अभी ये बिजली है, बिजली ऊर्जा है, तो वो जो ऊर्जा की शक्ति है, वो एक वायर से आपके घर में आती है, और वो प्रॉपरली उसका नियोजन किया जाता है। जो बोर्ड जो है, वो वीज बोर्ड जो है, बिजली बिजली का जो बोर्ड है, वो उसका उसके जो इंजीनियर्स है, उसका वो प्रॉपरली उसका व्यवस्थापन करते हैं।
उसकी निर्मिति बहुत ही प्रॉपरली होती है, उसका संग्रह बहुत प्रॉपरली होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसका जो वितरण जो है वो बहुत प्रॉपरली होता है, और बहुत प्रॉपर उचित तरीके से वो थ्रू वायर, इस वायरिंग के जरिए आपके घर में आती है और बिजली का प्रकाश देने का काम करती है। अगर इसको ऐसी इस तरह का प्रॉपर चैनल नहीं मिला और ऐसे ही बिजली को आप हाथ लगाएंगे, जानलेवा है। तो इसी तरह ये चित्त की शक्ति है। इसलिए जो लोग अपने अपने मन पर काबू नहीं रख पाते, मतलब संयम नहीं रख पाते, बहुत ही आसानी से उनके विकार उनको विकृत कर देते हैं। विकृत में विकार है ना। जो जिनका मन विकृत है तो उनका शरीर भी विकृति निर्माण, बात भी विकृति से करते हैं, शरीर भी विकृत कार्य करता है। और जो लोग उस शक्ति को दबाने की कोशिश करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं, वो आत्मभाव है। वो भी आत्मभाव, मैं भाव जो है वो दबाने की, होड़ करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, मनोविकृति, पागलपन जो है वो पागलपन आता है। तो बहुत ही जागृति के साथ, संयम के साथ उसे देखना चाहिए, उसका व्यवस्थापन करना चाहिए और उस शक्ति को प्रॉपरली एक चैनल देना चाहिए। और वो चैनल यानी उसको एक अच्छा सही काम दो। जैसे कि इसीलिए कहा है ये धम्म सब्बदानं धम्म दानं जिनाति, ये धम्म का दान जो है, ये अनुभवों का दान जो है, ये एक हमारी अपनी ऊर्जा को, अच्छी ऊर्जा को, मतलब पहले उसे अच्छी संयमित ऊर्जा बना के उसे लोगों के बहुजन हिताय, लोगों के हित में जो दिया जाता है, बांटा जाता है। तो वो ये प्रॉपर ये नियोजन है इसका, जैसे कि ऊर्जा का नियोजन है। ऊर्जा निर्माण होती रहती है कि हमारा माइंड एक एक तरह का जनरेटर भी है, ऊर्जा जनरेट करता है, निर्माण करता है। और उसे संयमित तरीके से अगर वो इस्तेमाल किया जाता है, अच्छे काम के लिए जितना उसे इस्तेमाल करेंगे उतना वो फायदेमंद होता है। उसका उसको संयमित कीजिए और अच्छे काम में इस्तेमाल कीजिए। ये काम करना हितावह है, कल्याण कारक है। चित्तं दंतं सुखावहं, इस तरह से इस चित्त को शांत शांत करके संयमित करना और अच्छे काम में लगा देना, ये हितावह है, सुखावह है, ऐसे ये गाथा कहती है। लेकिन ये काम कैसे करना है, ये तंत्र, ये टेक्निक या ये साधना सीखने की आवश्यकता है। पहले चित्त तक कैसे पहुंचेंगे? सांस के आधार से काया में, काया में जो जिंदापन है, जिंदापन वेदनाओं के कारण महसूस होता है, फीलिंग। ये जो फीलिंग है, ये सुखद या दुखद है, ये चित्त का परिणाम है, चित्त का परिणाम है। चित्त जो मार के अधीन होता है वो कंपित होता है, वही चंचल होता है। वो चंचल स्पंदन स्पंदन क्यों करता है? वो मार के कारण, कि मार की विकृतियां जो चित्त को प्रभावित करती है, तो चित्त उससे बचने के लिए छटपटाता है। तभी ये कंप है अंदर ही अंदर, तभी ये दुख है। थोड़ा इच्छाओं के मुताबिक होता है तो उसको अच्छा लगता है, फिर वो नहीं होता है तो दुख होता है। या जो अच्छा होता है वो भी टिका नहीं रहता, जो नहीं चाहता है, क्योंकि चित्त मतलब चाहिए नहीं चाहिए, तो नहीं चाहता है वो अगर मिल जाता है तो दुखी होता है। जो द्वेष चाहता है उसके मुताबिक थोड़ा होता है तो उसे अच्छा लगता है। तो ये चित्त का जो चाहिए नहीं चाहिए का जो द्वंद्व है, संघर्ष जो है,
युद्ध जो है, वही मार युद्ध जो है, वो वो दुख निर्माण करता है, यातनाएं निर्माण करता है, विकृतियां निर्माण करता है, चित्त को चंचल बनाता है। ऐसे चित्त को शांत करने की साधना यानी सती साधना है। चलो अभी सती साधना का ये और एक हमें एक ये मिल गया, मतलब आधार मिल गया काम करने का। आपको ऐसा लगता है क्या? जो लोग अभी इसमें बहुत सारे लोग जो सीनियर है, जिन्होंने कुछ 35 दिन की या 40 दिन की साधनाएं की है, या L1 L2 L3 के इसमें बैठे हैं कुछ लोग सती साधना के वर्कशॉप में, उसके जरिए और साधनाओं के जरिए हम ये सीखेंगे। आपकी बातें अभी सुनना है मुझे, या हम सबको सुनना। और चर्चा के लिए थोड़ा सावधानी रखेंगे। जो विषय चल रहा है उसी को लेकर बात करेंगे। बात नहीं की तो भी चल सकता है ज़्यादा, लेकिन अगर करनी है तो इतनी ही गंभीरता के साथ, जैसे हमने अभी इसको आधे घंटे से भी ज़्यादा समय चित्त को समझने के लिए दिया है, इस गंभीरता को, सीरियसनेस को मेंटेन रखेंगे। तो सीरियस रहना मतलब शांति से बात करना, मतलब आपका चित्त शांत है। तो अगर चित्त शांत है तो शांति के साथ उसे बरकरार रखेंगे, उसे मेंटेन रखेंगे, और फिर कुछ चर्चा करेंगे। आपको लगता है चर्चा करना, तो मेरी ओर से बात फिलहाल खत्म। एक दिक्कत वाला काम लगता है, सांस की क्योंकि अजागृति हिस्सा ज्यादा है, इसीलिए जागरूकता जो है वो सांस की भी नहीं होती है, ये महसूस होता है। तो काया से जुड़ना जो है, जो अगली बात जो आप जितने भी सारे सेशन में कहते आए, तो वो अनुभव में नहीं आता है जब तक सांस अनापान जो है, ये नैसर्गिक अनापान ठीक तरह से होता है या नहीं होता है, इसके बीच में ही जो समझ है वो रुकी हुई सी लगती और सती साधना की जो एक छोटी किताब आपको दी है ना, सती हाँ साधना। सर, हाँ सर। हाँ, तो उसमें जो पैराग्राफ है, वन लाइन जो है, वो हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। सूत्र है वो, सूत्र का सूत्र है वो, कि आनापान आनापान सती की भावना यानी साधना अभ्यास करना महाफलदायक है, ऐसा पहला वाक्य है। केवल हाँ आनापान सती की साधना, शरीर किस तरह से सांस लेता है छोड़ता है, जिसे मैं काया आन काया अपान कहता हूँ। तो आनापान सती की साधना महाफलदायक है। ये लेवल 1 का काम है। लेवल 2 में क्या कहते हैं वो, आनापान सती की अधिक अधिक साधना करने से वो 4 सतिपट्ठानों को परिपूर्ण करती है। ये लेवल 2 में क्या होता है कि आप अगर आनापान सती की साधना अधिक अधिक करते हैं और प्रॉपरली करते हैं, उचित तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उचित तरीके से। उचित तरीके से मतलब कैसे, किस तरह से? आनापान सती की साधना इस तरह चलनी चाहिए जो आपको काया के संपर्क में ले जाएगी। आनापान सती की साधना अलग नहीं है, जैसे कुछ लोग बताते हैं। आनापान सती की साधना अलग नहीं है। आनापान ये काया का हिस्सा है।
आनापान की जो कृति है वो काया की एक कृति है, जैसे कि हमने देखा है। काया जो मतलब काया में जो 10-11 जो सिस्टम चलते हैं, पाचन क्रिया है, हृदय की क्रिया है, अलग मतलब अस्थियों की क्रिया है, मानसिक क्रिया है जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं, ब्रेन से लेकर के रीढ़ की हड्डी से पूरे शरीर में जो जाल फैला है, ऐसे 11 सिस्टम है, उसमें से एक सिस्टम अनापान है। तो काया आन काया अपान इस तरह से अगर आप महसूस करेंगे तो आप काया या तो आप आनापान सति के आधार से काया में उतर सकते हैं। जो आपका सवाल है कि काया में उतरना कठिन है, तो आप बहुत ही सीरियसली पहले आनापान पर रहिए, आनापान पर पहले ज्यादा फोकस रहना चाहिए। जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं। आनापान मतलब कैसे? नैसर्गिक अपान, अनात्म आन, अनात्म अपान, इस तरह के ये शब्द दिमाग में बहुत अच्छी तरह से रहने चाहिए। अनात्म का क्या मतलब है? नैसर्गिक सांस। मैं ले रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, ये वास्तव नहीं है। ये लगता है मैं ले रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, ऐसा वास्तव नहीं है, ऐसा सत्य नहीं है। सत्य क्या है? मुझे सांस लेने की और छोड़ने की आवश्यकता है ही नहीं, वो मेरा काम है ही नहीं। मैं सांस नहीं लेता, मैं नहीं छोड़, काया सांस लेती है, काया सांस लेती है, काया सांस छोड़ती है। इसलिए काया में जो मूवमेंट चल रहे हैं, हलचलें चल रही है, पेट में, पेट के अंदर, नाभि के पीछे, डायफ्राम मतलब आपका श्वास पटल, पेट की हलचल, श्वास पटल की हलचल, छाती का कुंचन प्रसरण, पीठ का ये जो धड़ का हिस्सा है, ये पूरा आनापान करता है। ये शांति के साथ जैसा है वैसा महसूस करते करते आप आनापान के आधार से काया में उतर जाएंगे। इस तरह से साधना करेंगे तभी वो परिणाम आएगा। समझ लेने की बहुत आवश्यकता है, और सतिपट्ठान की और अधिक साधना करने से, भावना करने से वो 7 बुद्धांग को परिपूर्ण करती है। वो अगला काम है, लेकिन ये पहला काम जो है ये बहुत अच्छी तरह से करना है। यही हम L1 L2 L3 में सीखने वाले हैं। एक L1 L2 L3 में मतलब एक महीने में अगर ये समझ में नहीं आता है तो अगले महीने के L1 L2 L3 में सम्मिलित हो जाइए, समझ लेने की कोशिश कीजिए, साधना कीजिए। जब तक परिणाम नहीं आता तब तक काम करते रहिए। बोलिए। आनापान सती का जो पहला पड़ाव है या L1 है, इसमें कई सारे प्रयोग करने पड़े मुझे, क्योंकि आन सती, अपान सती ये जब रटना चालू होता है तो ध्यान सा लग जाता है, तब महसूस होता है। हाँ हाँ, तो ये आन सत्य, इसलिए मैं ये भी बार बार कहता हूँ कि शब्द हमेशा दिक्कत निर्माण करते हैं, क्योंकि विचार से आप ध्यान करते हैं, वही ध्यान है। ध्यान तब में मैं विचार चलता है, यहाँ वास्तविकता अनुभव करनी है कि सांस नैसर्गिक रूप से कैसे चल रही है। बोलिए। तो ये अब पहले होता था, तब हाँ मालूम पड़ा ये ध्यान हो रहा है। हाँ तब मैंने प्रयोग बदली किया कि जब अपने 35 जो मराठी सेशन थे कि आप शब्द पर जाएंगे तो ध्यान हो सकता है, तो बहुत अच्छी अनुभूति आती थी। पर मुझे लगा कि ये तो ध्यान है, जबकि मैं पहले कुछ ध्यान करता था वैसी तरह का ये अनुभव आने लगा। आनंद तो मिल नहीं गया और वो टेम्पोररी तौर पे, और फिर कंटिन्यूटी आने के लिए कुछ मुझे अलग 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 कोशिश करनी पड़ी। तो ये करना ही पड़ता है कि प्रयोग करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना हाँ, पड़ता है। खुद के एक्सपेरिमेंट
को जांचने के लिए मुझे करीब करीब 1 साल का समय भी लगा है। तो ये मेरा बरोबर काम हो रहा है। कुछ मुझे एक अटैक के दौरान में एक एंजियोग्राफी की एक प्रोसेस अभी पिछले कुछ 2-3 महीने पहले हुई। तो उस टाइमिंग में ठीक तरह से काय से जुड़ गया था, तो वो एक अच्छा अनुभव था। पर वो अनुभव के लिए किस तरह से मैं काम किया था वो मुझे याद नहीं आ रहा है कि जो कनेक्टिविटी आने के लिए जो काम किया था वो काम फिर से याद नहीं आ रहा, क्योंकि वो प्रोसेस कौन सी थी। वो आपने काम किया ही नहीं था। हाँ। वो आपने अच्छा। काम किया ही नहीं था। वो आप पहले जो सती साधना के सेशन में बैठे थे, हाँ। और जब ऐसा दुख का अंतर्मुख होने का जो एक क्षण होता है, जहाँ माइंड ज्यादा एक क्रिटिकल, एक बहुत ही मतलब वहाँ मतलब जीने मरने का जो क्षण होता है, वो एक तरह एंजियोग्राफी मतलब आपका जो ब्लॉकेज है, हार्ट का ब्लॉकेज, तो वहाँ एक डर होता है, एक जीने मरने का वहाँ एक क्षण होता है एक तरह का। और वहाँ मन ज्यादा अंतर्मुख होता है, वहाँ ज्यादा सती में आता है। तो पहले आपने जो सेशन अटेंड किए थे, या जो कोई साधना आपने स्वयं की थी, वो साधना का वो परिणाम था। आपने वहाँ स्वयं कुछ मतलब इच्छा के बल पर कुछ काम नहीं किया। वो नेचुरली आपको वो मतलब कनेक्ट हो, यही यही काम करना है कि इंतजार नहीं करना है, किसी अनुभव का इंतजार नहीं करना है। साधना निरंतर करती रहनी, अनुभव अपने आप आएगा। अनुभव अपने आप आएगा। आप मुझे ऐसा अनुभव आना चाहिए, इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। चलते रहिए, आप पहुंच जाएंगे, इस तरह का है वो। पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? चलना पड़ता है। आप चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे नहीं। एक जगह पर खड़े रहेंगे, अगर केवल विचार करेंगे मुझे पहुंचना है, मुझे पहुंचना है, मुझे पहुंचना है, और वही खड़े हैं, तो नहीं पहुंच पाएंगे। एक एक कदम आगे चलते 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 आप अपने आप पहुंच पहुंच जाएंगे, परिणाम निकल आएगा। तो परिणाम के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसे करना हो, इसे ध्यान कहते हैं कि मेरा ध्यान वहां है, मैं वहीं पर खड़ा हूं और मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। मन क्या करता है, उसको उसकी धारणा करता है, उसको पकड़ के बैठा है और खड़ा ही है वही के वही। सोचता बहुत है, उसके बारे में सोचता बहुत है, थोड़ा बहुत करता भी है, लेकिन जगह पे खड़े रहकर वहीं पर घूमता है। यहाँ एक एक कदम आगे डालना पड़ेगा। आन सती, जब आन होता है तो आन सती, फिर अपान सती, दूसरी आन सती, अपान सती, आन सती, अपान सती, आन सती, अपान सती, काया आन सती, काया अपान सती। हर क्षण में चल रहा है ना वो। कोई भी सांस रिपीट नहीं होता, कोई भी आन रिपीट नहीं होता, कोई भी अपान रिपीट नहीं होता। चला गया चला गया, घड़ी की तरह है वो। घड़ी का सेकंड काटा आपका आगे गया, फिर पीछे नहीं जाता। जीवन समय निकल गया है। जीवन भी ऐसा ही चल रहा है, और जीवन का सांस भी ऐसा ही चल रहा है। जो चला गया वो आपका विषय नहीं है, जो चल रहा है वो आपका विषय है। इस क्षण अगर मैं बात कर रहा हूँ और अपान चल हो रहा है, ये क्षण चला गया, खत्म, जीवन का वो क्षण खत्म हो गया। तो वर्तमान में काम है और गति में काम है, इसलिए गति, जीवन की गति को भी समझना चाहिए, सांस की गति को, काया की गति को, वेदनाओं की गति को, के आधार से जीवन आगे चल रहा है। उस गति में अपनी सती मिलानी चाहिए। जैसे कि आप प्रवाह में तैर रहे हैं, प्रवाह में आप तैर रहे हैं, प्रवाह स्थिर नहीं है, वैसे जीवन स्थिर नहीं है। प्रवाह में तैर रहे हैं तो प्रवाह के साथ आप आगे जा रहे हैं। उसी तरह जीवन के साथ आप सती मिला के जीवन के बारे में आप जान रहे हैं, उसका बोध हो रहा है, लेकिन जीवन चल रहा है। आन अपान, आन अपान, काया आन, काया अपान,
इस क्षण की काया, काया में इस क्षण की वेदना, इस क्षण का चित्त, इस क्षण का विचार, और गतिशील विचार, बहुत तेज गति से वो चल रहा है। लेकिन ये बहुत गति है, बहुत विषय है और गुत्थी है। इसको पहले सती के आधार से शांत करने की, संयम करने की जरूरत है। वही ये गाथा कहती है, संयम, चित्त का संयम तो सती के साथ आता है। आप चर्चा के लिए ऐसे ही कुछ मुद्दे उठाते जाइए, विषय क्लियर होता जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको चर्चा करने के लिए मैं बहुत दूसरी उत्तेजित करता हूँ। दूसरी एक दूसरा एक प्रश्न है कि हमारा जो संकल्प होता है सती साधना के लिए, दृढ़ संकल्प जो होता है साधक के सामने, तो संकल्प जब शुरू होती है सती साधना, तो न जाने कौन से विषय आ जाते हैं और एक अलग सा मोड पे चले जाता है। और वो जो जो साधना के लिए जिस तरह से समय को यूज करना चाहता है, हम चाहते हैं, तो उसी में कई विषय आते आते हैं कि भूल जाते हैं हम, कनेक्शन हमारा टूट जाता है। तो इसके लिए कुछ सजेशन दीजिए सर। जिसके लिए ये सब चल रहा है वो यही विषय है। भूल डाउट हाँ, हमको लगता है कि मन स्थिर रहना चाहिए, सती में रहना चाहिए, कनेक्टेड रहना चाहिए, लेकिन वो इन कारणों से कनेक्टेड नहीं रहता, सती में नहीं रहता, तो आपका काम एक्चुअली सती साधना नहीं है। हमारा काम सती साधना नहीं है। सती साधना क्यों नहीं हो रही है, मन स्थिर शांत क्यों नहीं हो रहा है, इसको, इसके कारण की भी सती होनी चाहिए। ये चित्त की सती, जो चित्त चंचल है, जो भटकता है, जो हमेशा कंपन करता है, तेजी से भागता है, वही तो साधना नहीं करने देता ना। तो फिर उसके बारे में तकरार करने से नहीं चलेगा। उसको भी देखो, वो आपका विषय है, वही विषय है। मन की चंचलता, चित्त की चंचलता, यही विषय है। शांत बैठना आपका विषय नहीं है। और वो जो देखना है वो सती देखती है। इसलिए सती का अभ्यास करते करते जो कुछ आपको महसूस होता है, मतलब जैसे कि बैटरी है, आपने बैटरी लगाई है ना, बैटरी ऑन की, तो अभी बैटरी जहां जहां भी आप घुमाएंगे वहां वहां का वो दिखाई देगा। क्योंकि वैसे ये काम अंधेरे में ही चलता है ज्यादा। सती साधना का काम, अंदर का काम जो है, सांस कोई दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके आधार से आनापान सती कर रहे हैं। ये काया अंदर से दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके आधार से आनापान या कायानुसति कर रहे हैं। ये वेदनाएं दिखाई नहीं देती, ले ठीक से महसूस नहीं होती, उसी में वेदनाओं के आधार से हम सती डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चित्त दिखाई नहीं देता गुफा में, इस काया के गुफा में छुपा हुआ चित्त दिखाई नहीं देता, उस चित्तानुसति करके हम चित्त को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये विचार प्रक्रिया दिखाई नहीं देती, महसूस नहीं होती, उनके आधार से हम धम्मानुसति करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक सब अंधेरे में काम चल रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से अंधेरे में नहीं चल रहा है। आपके सती की जो बैटरी है, टॉर्च जो है, वो पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, तो फिर आपको पूरा अस्तित्व प्रकाश में दिखाई देगा। और वो भागता हुआ भी दिखाई देगा, वो चंचलता भी दिखाई देगी, वो चित्त भी दिखाई देंगे, वो विचार भी दिखाई देंगे, और सब धीरे धीरे संयमित होते जाएंगे, समता में आते जाएंगे।
और वो चित्त खुद करेगा। जागरूक चित्त खुद वो संयम में आएगा, क्योंकि वो खुद मुक्त होना चाहता है, मार के बंधन से मुक्त होना चाहता है, डिस्टरबेंस से बचना चाहता है, दुख से मुक्त होने की कोशिश करता है, निब्बाण की कोशिश करता है। हमारा कुछ काम नहीं है, काम कुछ नहीं करना है, हमारा काम एक ही है, जागृति, सती। बाकी काम स्वयं जीवन करेगा, चित्त करेगा, मन करेगा। सर आपका, हाँ, मौन मौन में होता है काम सब। अंधेरे में कहो, मौन में कहो, लेकिन मौन, मौन भी नहीं, अभी तो हम मौन में नहीं है, फिर भी हम नहीं, अनुसंधान कर रहे हैं। ये मौन आपने से तो ज्यादा, मौन मौन में जागृति होनी चाहिए। मौन में अगर कोई विषय लेके उसके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। जागृत मौन चाहिए, ऐसा कह सकते हैं हम, जागृत हाँ, मौन। बात बात भी जागृति से चलनी चाहिए, विचार क्रिया भी जागृति में, सती में चलनी चाहिए, इमोशंस भी सती में होने चाहिए, चित्तानुसती। जहाँ बराबर। तहाँ पूरे अस्तित्व में हमें जागृति का जो प्रकाश है वो फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। मुद्दा तो समझ में आया है, मुद्दा के लिए क्लियर है। सती साधना का मुद्दा, सती अभी जागृति तो अभी साधना क्लियर होनी चाहिए। अभी क्या है, टारगेट, प्रैक्टिस, टारगेट समझ, साधना को बहुत अच्छी तरह से समझ लेने की जरूरत है। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस 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 भी पहले अंडरस्टैंडिंग, फिर प्रैक्टिस। पहले समझ लो, जिस रास्ते से चलना है वो रास्ता पहले ठीक से समझ लो, जान लो, फिर चलने की कोशिश करो। बिना सोचे समझे चलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे और रास्ता पता नहीं है तो फिर उससे कोई हल नहीं निकलेगा। शांति के साथ, शांति के साथ गति बढ़ाओ, है ना। जो सुपर फास्ट गाड़ी चलाता है वो पहले कम स्पीड में वो अच्छी तरह से गाड़ी चलाना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ाता है, स्पीड बढ़ाता है, और गति के साथ अपनी जागृति एक रूप करते करते फिर वो फास्ट फास्ट ड्राइविंग करता है। एकदम नहीं कर सकता, अपने आप को संभाल के, और गाड़ी को और अपने आप को संभाल के, और रास्ता और ये सब उसका भान रख के वो बहुत स्पीडली, जैसे कि मतलब हवाई जहाज जो है, विमान, हवाई जहाज जो चलाने वाले हैं, या कुछ जैसे वो आर्मी के जो विमान है ना, दो दो तीन तीन विमान एक साथ ऐसे ये करते हैं, है ना। तो वो बहुत कितना मतलब अचरज की बात है, कैसे कैसे करते हैं। तो वो गति के साथ उनका ये जो कुछ भी है, मुझे नहीं पता, मैं हवाई जहाज कभी मैंने चलाया नहीं, बैठा हूँ लेकिन कभी चला नहीं, लेकिन वो चलाने वाले की का कमाल ही है ना वो। हमारे सेशन में कोई एक आध दूसरा वैमानिक आना चाहिए, हवाई जहाज चलाने वाला। जैसे हमने एक बार किसी डॉक्टर को बुलाया था, वैसे किसी हवाई जहाज चलाने वाले को यहाँ बुलाना चाहिए कि उनकी मानसिकता कैसे रहती है, वो विमान 11 चलाते हो, सिस्टम, पायलट पायलट 11 सिस्टम हमें समझ में आई समझ में आई थी, आई, आई है, आई नहीं, है। नहीं आई अभी, उनकी जानकारी है, सिस्टम समझ में नहीं। जानकारी, हाँ, जानकारी आई। हाँ, जानकारी जानकारी थोड़ी बहुत हो गई, ज़्यादा नहीं होगी। उसके लिए मेडिकल मेडिकल साइंस का आधार लेना पड़ेगा, लेकिन वो हमारा विषय नहीं। हमारा विषय जो चल रहा है वो वेदनाओं के जानिवा, अनुभूति, जानिवा, अनु जानिवा, अनुभूति, अनुभव। एहसास। हमारा विषय जो है वेदनाएं हैं, जिंदापन जो है, जिंदापन में जो वेदनाएं हैं, महसूस महसूस करना, एहसास करना, ये हमारा विषय है। हमारा विषय मेडिकल साइंस नहीं। 11 सिस्टम समझ में आने की हम समझ ही नहीं सकते।
हाँ, अगर हम अपने आप की क्या करें, चिरफाड़ करेंगे तो कैसा होगा? कर सकते हैं क्या अपने आप को शव विच्छेदन की तरह अपने आप को आपका विच्छेदन कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। तो ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय वेदनाएं जागृति से, मतलब वेदनाओं को जानिवा, मराठी शब्द बहुत अच्छा है, महसूस करते करते जीवन का एहसास करना है, जीवन का अनुभव करना है, समझना है, काया समझना है, वेदनाएं समझनी है, चित्त समझना है, विचार प्रक्रिया समझनी है, समझ लेना है। प्रज्ञा, यही प्रज्ञा है। सर हाँ सर। हाँ जमीन सर, तो मेरे मेरे हिसाब से सर आप हमारे लिए पायलट का काम कर रहे हैं ना? तो आप पहले से है क्या इस सेशन में सुन रहे हैं सर? हैं? मुझे पायलट मत बनाइए, हर कोई अपना अपना पायलट है। नहीं, आगे ले चलने के लिए। और अन्य सिस्टम तो वो अनुभव के आधार पर तो महसूस होंगे ही, लेकिन आप भी तो है कुछ ले जाने वाले आगे। लेकिन अपने पायलट खुद बनो। हाँ वो तो अपना बनेंगे अपना ही सर। जीवन किसी के हाथ में मत दो। हैं? अपना अपने पायलट खुद बनो, अत्यदीप हो। हाँ वो तो है सर, वो तो बनना ही है। बाकी और बताने वाला उससे केवल ही अनुभव बता सकता है, थोड़े बहुत, और सारे अनुभव भी नहीं है। अभी मैंने कभी पायलट का काम किया नहीं, लेकिन पायलट के बारे में मैं थोड़ा वेग के आधार से बात करता हूँ। वेग, स्पीड, गति के आधार से बात करता हूँ, क्योंकि गति को महसूस किया है। मतलब 2-3 बार हवाई जहाज में, तो वो भी ज़्यादा महसूस नहीं किया मैंने, क्योंकि रात का समय था। 2-3 बार श्रीलंका जाके आया तो रात के ही समय गया, और आते वक्त एक दो बार सुबह सुबह उतरा, तो फिर भी वहाँ अंदर इतनी वो गति महसूस नहीं होती। लेकिन सर जागृति की पायलट तो है सर, वो फिजिकल नहीं है। ठीक, वो ठीक आपकी भावना है, वो आपकी भावना है। तो ओके सर, हर थैंक हर यू। हर हर गाथा हमें कहीं और ही ले जाती है, नहीं हमारी। लाइव लाइव सेशन का काफी प्रभाव होता है। हाँ, सही है। लाइव सेशन में काफी प्रेरणा मिलती है, तो और रिकॉर्डिंग भी देखने के बाद प्रेरणा मिलती है। हाँ, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद और मुझे रिकॉर्डिंग भी भी। देखने के बाद प्रेरणा मिलती है। जी, जी। ठीक है सर। तो रुकेंगे यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, 8:12 हो गए हैं। सबको थैंक यू। धन्यवाद। बहुत अच्छी चर्चा जय हुई, भीम। आपका सहयोग बहुत अच्छा रहा। जय